राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। महाप्रभु श्री राम जी से, गणेश भगवान जी सर्वप्रथम पूज्य मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके सभी कष्ट हरो भगवान। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और विचित्र महिमा का वर्णन करता हूँ। जब बाबा नीम करोली जी ने 1.5 वर्ष पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने का इशारा कर दिया था, ये बाबा नीम करोली जी का ही प्रताप प्रभाव था जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के होते हुए किसी और का प्रधानमंत्री बनना कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये महिमा पूरा सुने, बाबा जी का आशीर्वाद पूरा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी। 9 नवंबर 1962 की शाम थी। अंधेरा बहुत हो चला था। भूमियाधार नैनीताल में ठंड बढ़ गई थी। ब्रह्मचारी बाबा मंदिर के बाहर सड़क के किनारे अंगीठी सेक रहे थे। महाराज अपनी कुटिया में भीतर अकेले ही ध्यान में बैठे थे। उस समय एक दुबला पतला आदमी, जिसके हाथ पैर दोनों टेढ़े थे, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और चीथड़े पहने हुए था, चुपके से आकर ब्रह्मचारी जी के बगल में आ बैठा। आप इस नवागंतुक को गौर से देख ही रहे थे, इतने में महाराज जी ने अंदर से आवाज लगाई, आ गए हो, आ गए हो। ये चिल्लाते हुए वे भीतर से दौड़ते हुए आए और उस अंगीठी के पास बैठ गए। ब्रह्मचारी जी बाबा जी की सेवा में थे, इस कारण उठकर पास खड़े हो गए। बाबा आगंतुक से बोले, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? उसने उत्तर दिया, पीलीभीत से आया हूँ और मेरठ जा रहा हूँ। ब्रह्मचारी मन ही मन सोचने लगे, पीलीभीत से मेरठ सीधे न जाकर यह भूमियाधार क्यों आया है? इतने में बाबा ने उससे पूछा, क्या काम है? उसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। यह काम सुनकर ब्रह्मचारी जी चौंक उठे और सोचने लगे कि जवाहरलाल नेहरू को जीवित रहते शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तदनंतर बाबा ने एक एक कर उससे अपने सभी भक्तों के बारे में पूछना आरंभ कर दिया। पहला प्रश्न था, उन्होंने ब्रह्मचारी जी के बारे में पूछा जो उनके पास खड़े थे। वह बोला, ब्रह्मचारी सन्यासियों का गुरु है। इसी प्रकार अनेक प्रश्न के बाद बाबा ने तुलाराम शाह जी के बारे में यह कहते हुए पूछा कि वह रैम से अस्पताल में बीमार है, उसका क्या होगा? वह खिन्न होकर कहने लगा, तुम सब भक्तों को बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं है। वह आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा। बाबा तुरंत उठकर अपनी कुटिया में चले गए और उसने अपनी राह पकड़ी और देखते ही देखते थोड़ी दूर जाकर वो अदृश्य हो गया। इस घटना के ठीक 7वें दिन 16 नवंबर 1962 के दिन तुलाराम जी का शरीर शांत हो गया। शास्त्री जी के संबंध में अवधि बताई नहीं गई थी, पर वह भी 1.5 वर्ष बाद सत्य घटित हुई। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि उन्हें चकित करने के लिए किया गया बाबा का ये एक तमाशा था। अपने को ही एक आगंतुक के रूप में व्यक्त कर उन्होंने यह खेल दिखाया। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा
कि बाबा जी ने कैसे अपने को ही एक दूसरे रूप में प्रतिष्ठित करके, दूसरा रूप धारण करके अपनी सारी लीलाएं खेल दी और ब्रह्मचारी जी को पता नहीं चलने दिया कि वे बाबा ही हैं। दोस्तों आगे भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया है। आपका भाई सत्येंद्र आपके लिए सदैव बाबा जी की प्रार्थना करता रहेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।